हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडोल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस वर्ड में जो इंसर्ट रेफरेंस टैब दिया गया है, इस रेफरेंसेस टैब का क्या यूज है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, किन ऑप्शनों का क्या यूज है, वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और इसको हम कई सारे पार्ट में सीखेंगे। जैसे आज की वीडियो में सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फुटनोट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सिटाशंस क्या होता है, उसके बाद से सीखेंगे कैप्शंस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये एक एक करके हम लोग 3-4 वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। तो देखिए नाम से पता चल रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का सीधा सा मतलब है कि जब हमें कोई विशेष सूची बताना हो, कोई नोट्स बनाना हो, कोई बुक बनाना हो और उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हो कि मतलब इस बुक में, इस नोट्स में कितने हमारे हेडिंग हैं और उस हेडिंग के अंदर कितने हेडिंग हैं और किस पेज पे यह है, अगर एक लिस्ट हमको तैयार करना हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले करता हूँ इक्वल, और इक्वल करके मैंने कर दिया रैंड, और रैंड करके ओपन किया ब्रैकेट और मैंने टाइप कर दिया 20 और ब्रैकेट कर दिया बंद। मतलब 20 का मतलब यहाँ पे क्या है, 20 पैराग्राफ आ जाएगा और इंटर बटन दबा देंगे। अब जस्ट देखो इंटर बटन दबाया, हमारा 2 पेज पे पैराग्राफ आ गया। अब जो फर्स्ट वाला पेज है ना, इसको थोड़ा जगह देके खाली कर देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ जगह देंगे जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट से इंसर्ट करा सकें। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं और इतना पर्याप्त है जगह। अब सपोज मान लो जो मेरा हेडिंग है, पहला जो नोट्स बना रहा हूँ, वो हमारा हेडिंग है क्या, कंप्यूटर मेमोरी। क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमने यहाँ लिखा। सेकेंड हमने यहाँ पे जो मेमोरी में है मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद फिर से नीचे आ जाते हैं और इस पे हमने बताया किसके बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। किसके बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब देखो होता क्या है, अब सबसे पहले यह मेरा मेन हेडिंग है। कौन सा, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो मेरा मेन हेडिंग है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट। क्या आता है, ऐड टेक्स्ट। और ऐड टेक्स्ट के अंदर आऊंगा और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया गया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यह मेन हेडिंग हमारा है तो हमने दे दिया इसका लेवल 1। क्या दे दिया, लेवल 1। और लेवल 1 देने के बाद से जस्ट हम नीचे आ गए। अब सवाल है सर ये स्टाइल आप कहाँ से लेके चले आए हो। तो देखो मैंने आपको शुरू में स्टाइल क्रिएट करना बताया था, यहाँ से डिजाइन से। ठीक है, आप चाहोगे तो इस स्टाइल को हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिंपल हमारा आ जाएगा। जस्ट उसके बाद से यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे देखिए अगला है प्राइमरी मेमोरी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और रेफरेंसेस पे आता हूँ और ऐड पे आता हूँ, लेवल 2 दे दिया इसका। उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसका नेम दे दिया क्या, लेवल 2। अब ये समझने की कोशिश करना, ये हमारा मेन है, यह हमारा प्राइमरी है और हमारा यह सेकेंडरी मेमोरी है। जस्ट मुझे इसको शो कराना है। तो देखो इस समय अगर मैं शो कराऊंगा ना और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाता हूँ और किसी टेबल को ले लेता हूँ, सेकेंड वाला मैं क्लिक करता हूँ और जैसे सेकेंड वाले पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स में एक आपका हेडिंग है कंप्यूटर मेमोरी और पेज नंबर 1 पे है। उसके अंदर 2 हेडिंग है, एक है प्राइमरी मेमोरी वो भी पेज नंबर 1 पे है और एक है सेकेंडरी मेमोरी वो भी पेज नंबर 1 पे है। अब देखो फायदा क्या है इससे। अब समझ प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ हम बताना चाहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो बस प्राइमरी मेमोरी में आ गए और आने के बाद से मान लो यहीं से प्राइमरी मेमोरी में कुछ हमने मेंशन किया है, किसके बारे में दिया है, तो यहाँ पे दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैंडम
एक्सेस मेमोरी के बारे में। जस्ट यहाँ पे आ गए, इंटर बटन दबाया और यहाँ पे हम किसके बारे में बताए हैं, हमने बताया रीड ओनली मेमोरी के बारे में। और अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना समझना, और इसको हम लोग एक एक करके इस्तेमाल करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो बस रैंडम एक्सेस मेमोरी को हमने क्या किया, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और ऐड टेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसका लेबल दे देंगे 3, क्योंकि 2 तो दिया ही गया है और 2 के अंदर हमको देना है ना, इसीलिए हम यहाँ कर देंगे 3। और फिर से यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी पे आ जाएंगे और ऐड टेक्स्ट पे आ जाएंगे और इसका भी लेवल दे देंगे 3। अब देखो फायदा क्या होगा, अब जैसे मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन आ गया अपडेट टेबल, और जैसे मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगा, चाहे यहां से करूं और चाहे यहां से करूं, बात एक ही है। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब कहा जा रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, कि अपडेट इंटायर टेबल, तो टेबल को इंटायर करना है तो हम अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख के बताया गया है, एक है कंप्यूटर मेमोरी का हेडिंग, इसके अंदर है प्राइमरी मेमोरी, जस्ट इसके सामने देखिए सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है रीड ओनली मेमोरी। कौन किस पेज पे है यह मेंशन करके यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। तो इस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट नीचे में आता हूँ और सेकेंडरी मेमोरी में नीचे आके और मैंने बता दिया हार्ड डिस्क, क्या बता दिया, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका लेवल 2 है तो मैं आके यहाँ पे लेवल 3 दे दूंगा। और उसके बाद से मैं यहाँ पे आता हूँ, देना चाहता हूँ सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद से ऐड टेक्स्ट पे लेवल 3 दे दिया। अब यहाँ पे देखो फायदा क्या होगा, अब इसके अंदर कौन कौन से हेडिंग है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से करके दिखाया मैंने। अब यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करते देखिए बताया जा रहा है सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, और किस किस पेज पे यह फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स बना भी सकते हैं और इसको प्रिंट करके दिखा भी सकते हैं। देखने वाले समझ जाएंगे कौन सा हेडिंग कहाँ पे है और कौन सा हेडिंग किसके अंदर है। यह प्लस पॉइंट है। प्लस इस पर लिंक भी आ जाता है कि अगर आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है तो बस कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, प्राइमरी मेमोरी पे आ जाएंगे। फिर से ऊपर आते हैं, अगर मान लीजिए आपको हार्ड डिस्क के बारे में सीखना है तो बस यहाँ पे क्लिक करिए कंट्रोल के साथ, तुरंत हार्ड डिस्क पे आ जाएंगे। हाँ, या सॉफ्ट कॉपी में ये ऐसा काम करेगा, जब इसको प्रिंट करेंगे हार्ड कॉपी में तो ये काम नहीं करेगा। इस प्रकार टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे नीचे देखो यही पे ऑप्शन दिया है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है क्लिक करके। यहाँ से देखो रिमूव हो गया। फिर से अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल ऑफ, हाँ यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, जैसे करना वहां से किया जा सकता है। सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, आप लोग ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे जो लेबल दिया बाय डिफॉल्ट 3 दिया है, और सपोज मैं सोच रहा हूँ हेडिंग हमारा ज्यादा है, लेबल थोड़ा मोर बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाऊंगा, सिंपल है, आ जाऊंगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पे देखो लेवल दिया गया है और लेवल शो लेवल में 3 दिया गया है, 4, 5, 6, 7 ऐसे ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लेवल भी हमारा इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 से लेके और 7 तक लेवल आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लेवल को बढ़ा सकते हैं और किस लेवल के अंदर कौन सा हेडिंग देना है वो डिसाइड कर सकते हैं। एक बार और मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो हमने 3 हेडिंग 1, 1, 1 कर दिया, वो मेन हेडिंग है। अब उसके अंदर जितना हेडिंग बनाएंगे वो लेवल 2 कर देंगे। अगर मान लो लेवल हमने अलग से जो हेडिंग बनाया वो लेवल 2 किया था, अब उसके अंदर जो हेडिंग है वो हमको देना है तो उसके लिए लेवल 3 कर देंगे। तो ऐसे लेवल बनाते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, इंसर्ट कराते जाएंगे, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने सीखा और मैंने आपको सिखाया कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे इसको लगाएंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या यूज है, ऐड टेक्स्ट का क्या यूज है, अपडेट टेबल का यूज क्या है। मैं इस वीडियो में एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, समझाया हूँ और सिखाया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।